अग्निवीर योजना जो चलाई है ये इतनी शानदार चलाई है कि इसमें हिंदुस्तान की मिलिट्री नंबर 1 बन जाएगी। नंबर 1 ऐसी बन जाएगी। हाँ, मैं इसलिए से देखता हूँ कि आपने 4 साल के लिए एक को खरीद लिया। भाई जन सैलाब हमारा था, उनका सिर्फ एक चेहरा था, एक फोटो खिंचाने के लिए, और उन्होंने हमारे पीछे से तलवार दो धारी तलवार रखते थे। वो एक धारी तलवार से हम पर वार किया कि अपना जो पेंशन बढ़ा लिया काफी प्रचुर मात्रा में, और हमको दिया ऊँट के मुंह में दिया। होली दिवाली सैनिकों के साथ मनाते हैं? जी हाँ, वो सैनिकों के साथ मनाते हैं, क्योंकि वो सैनिकों के ऊपर ही वोट लेते हैं। वो जनता को ये दिखाते हैं कि अगर मैं ऐसा पहला प्रधानमंत्री हूँ जो सैनिकों में जाके होली मनाता हूँ। मेरा परिवार सरकार अफसरों से पूछती, जो चाटुकार थे उनसे पूछती, क्यों भाई तुम जो बड़े अधिकारी उच्च अधिकारी हैं उनसे पूछती, भाई तुम अपने आप तो दे रहे हो 15,500, अपने जवान को दे रहे हो 5,200, क्यों कर रहे हो वैसा? तुम ऐसा करो, जवान को 5,200 दे दो और तुम 5,300 दे दो। क्या मुझे टाइम देंगे वो? क्या मुझे वहाँ जाने देंगे वो? क्या मेरी बात सुनेंगे वो तो उनकी बात सुनेंगे जो उनके साथ चाटुकारिता करते हैं। कि हम तो जवान हैं, हम तो सेना में जवान के पोस्ट पर नौकरी की, हमने तो राइफल उठाई, गोली चलाई, दुश्मन को मारा, आतंकवादी को मारा, खुद गोली खाई, ताबूत में बंद हो गए, हमारी लाश घर पर आ गई। 2 दिन। कौन अफसर हैं? ये उच्च अधिकारी हैं, मेजर जनरल हैं, जो सरकार के चाटुकार रहते हैं, हमेशा जो सरकार के आगे पीछे घूमते हैं। आपने देखा होगा नेशनल टीवी पर आके बैठ जाते हैं, बड़ी मुट्ठी लाल कर करके, तो वही लोग हैं। मैं तो अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ से आए? मैं सतवीर सिंह खोखर छपरौली से आया हूँ, बागपत डिस्ट्रिक्ट से। आपको लगभग 1 महीने का समय हो गया है, लगातार आप धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या सरकार आपकी बात सुन क्यों रही? क्या वजह है? सरकार हमारी बात इसलिए नहीं सुन रही, सरकार को गुमराह कर रखा है अफसरों ने कि जो कुछ ताकत है हम हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि आज तक हम अफसरों पर भरोसा करते रहे, विश्वास करते रहे, उनके बैनर के नीचे हम काम करते रहे। जन सैलाब हमारा था, उनका सिर्फ एक चेहरा था, एक फोटो खिंचाने के लिए, और उन्होंने हमारे पीछे से दो धारी तलवार रखते थे। वो एक धारी तलवार से हम पर वार किया कि अपना जो पेंशन बढ़ा लिया काफी प्रचुर मात्रा में, और हमको दिया ऊँट के मुंह में जीरा। कौन अफसर हैं? ये उच्च अधिकारी हैं, मेजर जनरल हैं, जो सरकार के चाटुकार रहते हैं, हमेशा जो सरकार के आगे पीछे घूमते हैं। आपने देखा होगा नेशनल टीवी पर आके बैठ जाते हैं, बड़ी मुट्ठी लाल कर करके, तो वही लोग हैं। तो आप सीधा आरोप अफसरों पे लगा रहे हैं? नहीं, गलती सरकार की है, क्योंकि वो अफसर पर विश्वास करती है। जब 31 दिन से सरकार को मालूम चल गया धरना चल रहा है, तो उनका नुमाइंदा क्यों नहीं आया? भाई तुम्हें क्या दर्द है? हमारी बात पूछते, हमारा दर्द सुनते, तो हम मानते सरकार की गलती नहीं है। प्रधानमंत्री जी होली दिवाली सैनिकों के साथ मनाते हैं? जी हाँ, वो सैनिकों के साथ मनाते हैं, क्योंकि वो सैनिकों के ऊपर ही वोट लेते हैं। वो जनता को ये दिखाते हैं कि अगर मैं ऐसा पहला प्रधानमंत्री हूँ जो सैनिकों में जाके होली मनाता हूँ। मेरा परिवार सेना है, लेकिन सेना का परिवार तो सेना है, लेकिन सेना का परिवार तो भूखा है, जवानों का परिवार तो भूखा है। उनको क्या दिया आपने? आप देख है ना, आपने पैसा दिया। प्रधानमंत्री है मोदी जी, जो सैनिकों के लिए कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए। वो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जब तो आज सैनिक जो है सड़कों पे हैं, जब तो सैनिक सड़कों पे हैं। अब से पहले तो सैनिक सड़कों पर नहीं है। तो बात कर लीजिए ना जाके। बात करने के लिए क्या मुझे टाइम देंगे वो? क्या मुझे वहाँ जाने देंगे वो? क्या मेरी बात सुनेंगे वो तो उनकी बात सुनेंगे जो उनके साथ चाटुकारिता करते हैं। कि हम तो जवान हैं, हम तो सेना में जवान के पोस्ट पर नौकरी की, हमने तो राइफल उठाई, गोली चलाई, दुश्मन को मारा, आतंकवादी को मारा, खुद गोली खाई, ताबूत में बंद हो गए, हमारी लाश घर पर आ गई। 2 दिन रो लिए, पीट लिए, बेना सहानुभूति के आंसू डुबो दिए, गिरा दिए, और ये कह दिया आपको ये देंगे, पेट्रोल पंप देंगे, फुलाना देंगे, हवाई जहाज देंगे, ट्रेन देंगे, और बाद में हमारी विधवाएं दर दर भटकती रही। उनके बच्चे बेचारे अपने भगवान के भरोसे पड़ते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। पेंशन देती है सरकार? पेंशन तो देती है, उसको भी ले ले। सरकार को अगर इतना बड़ा धन हमको दे रही है, तो अपना काम चलाने के लिए सरकार हमको पेंशन भी ले ले। हमें पेंशन के नाम पे क्यों हमारा भूत बकावा कर रहे हो आप?
आप एक अधिकारी को दे रहे हो 2.5 लाख और मुझे मिल रहे हैं 20,000, तो मेरा क्या करना है मुझे 20,000 में? उसे वापस ले लो, मैं ना जाता कंटिन्यू। क्या ऐसी मांगे हैं आपकी? सरकार तो आपकी बात नहीं पहुंच रही है, सरकार बात नहीं मान रही। कौन सी ऐसी हमारी मांगे जो है, ऐसी कोई भी मांग नहीं है जो हमारी जो खराब है। MSP है, मिलिट्री सर्विस पे, जो कि सब सेनाओं में इक्वल होनी चाहिए। भाई सैनिक भी लड़ाई लड़ता है, अफसर भी लड़ता है। वह मिलिट्री सर्विस पे जो होती है वह रणभूमि के लिए होती है, तो वो हमें बराबर होनी चाहिए। हमको दे रहे हैं 5,200, उनको दे रहे हैं 15,500। इतना बड़ा भेदभाव क्यों कर दिया? दूसरे नंबर पे अभी डिसेबिलिटी है, अपंगता ज़्यादा है। वार इंजरी जो होती है वो जवान को होती है, उसको दे रहे हैं 8,000 रुपये और अफसर को दे रहे हैं 50,000 रुपये। कहाँ है भाई? कौन सा अच्छी बात कर रहे हैं वो? भाई पैर उसने भी खोया है, तो दोनों को बराबर दीजिए। बस पैर तो उसका रबड़ का तो था नहीं, उसका भी पैर भगवान का दिया हुआ था, तो ये भेदभाव क्यों किया? क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? क्या उनको पता नहीं कि ये भेदभाव है? क्यों सरकार ने ऐसा किया? सरकार अफसरों से पूछती, जो चाटुकार थे उनसे पूछती, क्यों भाई तुम जो बड़े अधिकारी उच्च अधिकारी हैं उनसे पूछती, भाई तुम अपने आप तो दे रहे हो 15,500, अपने जवान को दे रहे हो 5,200, क्यों कर रहे हो वैसा? तुम ऐसा करो, जवान को 5,200 दे दो और तुम 5,300 ले लो, 100 रुपये का अंतर कर लो। जनरल VK सिंह का जैसे आपने नाम लिया, बहुत बढ़िया आदमी है। वो 6 महीने में नौकरी बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटता रहा। क्या जवान भी ऐसा कर देगा? जवान को तो ऐसा करने नहीं देंगे। उसने तो कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ खराब थी, मेरी डेट ऑफ बर्थ। उसको डेट ऑफ बर्थ जब याद आई कि जब वो जो है ना रिटायरमेंट के टाइम पर था, उसको पहले डेट ऑफ बर्थ दिखाई दी। वो लेफ्टिनेंट आया होगा, कैप्टन बना होगा, मेजर बना होगा, कर्नल बना होगा, उसको डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं आई। जब अरे ये सोने की चम्मच में खाने वाले लोग हैं, ये तो मलाई चाटते हैं। अब मलाई 6 महीने और ज़्यादा चाटने को मिल रही थी, वो जो है गया और बाद में नेता बन गया। जनरल VK सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने बताया था कि जो अग्निवीर योजना है तो बहुत अच्छा बताया था। बहुत बढ़िया। ये अग्निवीर योजना जो चलाई है, ये इतनी शानदार चलाई है कि इसमें हिंदुस्तान की मिलिट्री नंबर 1 बन जाएगी। नंबर 1 ऐसी बन जाएगी। हाँ, मैं इसलिए से देखता हूँ कि आपने 4 साल के लिए एक को खरीद लिया। भाई 4 साल में तू मरेगा ना, तो तेरे को इतना देंगे, बाद में तुझे कुछ नहीं देंगे। ऐसा है भाई साहब। फौज का जो प्रारूप था, जो हमारे देश जो परिभाषा थी फौज की, इन्होंने वही बदल दी अग्निवीर बना के। चलो हम अपनी मांग भी नहीं मनवाएंगे, हम धरना भी उठा लेंगे। सरकार अपने जितने मंत्री हैं, जितने MP हैं, जितने MLA हैं, वे अपने बच्चे को अग्निवीर में भेजें और उनकी लिस्ट लेके हमारे पास आएँ। हम अपनी मांग को वापस ले लेंगे और धरना उठवा देंगे। अगर उनके पास लड़का नहीं है, लड़की है, नेवी में लड़की भी अलाउ कर दी, आप नेवी में भेजिए हैं और लिस्ट हमारे पास लेकर आइए। हम इस पेंशन से भी कम पेंशन ले लेंगे और अपना धरना भी उठा देंगे। अगर सरकार ये सोचती है ना, ये सो रही है कि ये तो सैनिक हैं, ये क्या जानेंगे, तो किसानों को भी ऐसा सोचा था। किसानों ने अपने कृषि बिल वापस करवाए थे और ऐसे ही ये सैनिक हैं। ये सैनिक इनमें चिंगारी उठ चुकी है, अब ये घर घर जाएंगे और ये तो मामला बहुत बढ़ेगा। क्या करेंगे घर घर जाके? घर घर जाके हम वोट को डैमेज करेंगे। किसका वोट डैमेज करेंगे? BJP का वोट डैमेज करेंगे। हम ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो हमारे साथ में भेदभाव करती हो। किसको वोट देंगे फिर? जो हमारी बात को सुनेगा उसको वोट देंगे। अब ये राहुल गांधी खराब है, फलाना खराब है, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। भाई राहुल गांधी खराब है, राहुल गांधी के टाइम पे सैनिक सड़क पे नहीं आते। अगला कदम आपका क्या रहेगा? हमारा कदम ये रहेगा, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम यहाँ लड़ते रहेंगे। अगर यहाँ नहीं चलेंगे, हम भी जो है डिसिप्लिन में, हम हैं अनुशासित लोग, अनुशासन में रह के अपनी सड़कों पर नहीं उतरेंगे। आपने अभी विडोज की बात की, विडोज में क्या दिक्कत है? विडोज में ये दिक्कत है साहब, अगर एक जवान की घरवाली विडो होती है तो उसकी जो मेहंदी होती है ना, हाथों पर लगाती है, वो सुहागन जब बनती है वो मिट्टी की बनी हुई होती है, और जो अफसर की वाइफ जो है
वो मेहंदी लगाती है जो शादी के टाइम पे, वो हीरे जवाहरात की बनी होती है, क्योंकि मिट्टी की किसी दुर्गी हीरे जवाहरात की जब दुर्गी दर्द होता है उसको, इसलिए 50,000 देंगे, जवान की औरत को 8,000 देंगे। ये अंतर। जवान और अफसर की में भाई, वो अफसर की भी उसकी रैंक भी तो बढ़िया है, उसको रैंक भी बढ़िया मिला कि जब नोटिफिकेशन निकालते हैं भाई, जब भी भर्ती करते हैं एक नोटिफिकेशन जारी होता है भाई, जवान के लिए ये आता है, अफसर के लिए ये आता है, जवान का ये वेतनमान है, अफसर का ये वेतनमान है। चलो अच्छी बात है, वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा होशियार हैं, अकलमंद हैं, अच्छी तरह आए, हम कम पढ़े लिखे हैं, उनसे कम, हमें उनका मतलब जो है ना, हमें एग्जीक्यूट नहीं करते, हम तो उनके बिहाफ काम करते हैं, उनके आदेश का, आज्ञा का जो है ना पालन करते हैं। लेकिन उन्होंने इसका उल्टा ले लिया, जबकि रणभूमि में जब लड़ाई होती है जवान ही आगे चलता है, अफसर तो नहीं चलता। आप भी सेना में रहे हैं, कौन सेना में? थल सेना, वायु सेना, जल सेना? मैं जल सेना में रहा हूँ। जल सेना में रहे? नौसेना जिसको बोलते हैं, जल सेना नहीं, नौसेना। कितना लंबा समय आपने काम किया? मैं तो बहुत 15 वर्ष काम किया, बड़ा अच्छा काम किया और बड़े अच्छे तरीके से आया, अच्छा रैंक लेकर आया और अपना काम किया। जब मैं देखा भाई यहाँ काम चलने वाला नहीं है, और मुझे सर्विस ने बोला भाई हमें जवान खनी है सेना, आप घर जाइए, हम घर चले गए।